ये कहाँ है? क्या यह पूर्वी समुद्र के ड्रैगन राजा का परिवर्तन तालाब है? तुम क्या कर रहे हो? मैं दासी लेने आई हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें, मैं अभी जा रही हूँ। ठीक है, सिर मत झुकाओ, जल्दी उठो। ये एजेंसी क्या कर रही है? एक पार्ट टाइम सब्जी धोने वाले को बुलाया था, यहाँ एक अभिनेता को क्यों बुला लिया? अगर मालिक खुश हो जाए तो शायद कुछ खाना मिल जाए जिसे मैं अपनी दादी और छोटे भाई के लिए ले जा सकूं। छोड़ो, समय नहीं है, पहले मेरे साथ अंदर आकर कपड़े बदलो। पहले नीचे के बाथरूम में जाकर नहा लो। ऐसे कपड़े पहनकर होटल की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। ये कपड़ा कितना चिकना और मुलायम है। इतना अच्छा कपड़ा शहर के बड़े घरों के रेशमी कपड़ों से भी 10 गुना बेहतर है। यह तो दासी के लिए है। यह किस तरह का परिवार है? धन्यवाद प्रबंधक महोदय इस उपहार के लिए। मैं अच्छी तरह से काम करूंगी, गाय और घोड़े की तरह मेहनत करूंगी, आपके महान उपकार का बदला चुकाऊंगी। यह भी गरीब परिवार का बच्चा है। यह लड़की आखिर किस दूर दराज के गांव से आई है? ठीक है, जल्दी से जाकर नहा लो। नहाने के बाद मैं तुम्हें परीक्षण के लिए ले जाऊंगा। यह कोल्ड चेन ट्रक इस समय क्यों खराब हो गया? इस बैच के समुद्री खीरे में इतनी भारी मिट्टी की गंध है। दोपहर की दावत में इसका क्या किया जाए? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? यह तो उच्च गुणवत्ता का लिया समुद्री खीरा है, फेंकना कितना अफसोसजनक होगा। जाओ मैनेजर, यह मिट्टी की गंध मांस में घुस गई है। सभी गंध हटाने वाले उपाय आजमा चुके हैं, कोई काम नहीं कर रहा। इतना मोटा समुद्री खीरा? पुराने जमाने में तो इससे पूरे गांव के परिवार का 1 महीने का राशन मिल जाता था। 1 महीने के राशन के लिए उपहार के रूप में बदला जा सकता था, और अब इसे फेंकना पड़ रहा है। महोदय, क्या मैं इस समुद्री चीज की गंध हटाने की कोशिश कर सकती हूँ? एक नया पार्ट टाइम कर्मचारी? मैंने 20 साल काम किया है, मुख्य रसोइया भी इसे नहीं संभाल सकता। तुम्हारे पास क्या उपाय है? मैं बचपन से समुद्र किनारे पली बढ़ी हूँ। बड़ों ने मुझे कुछ समुद्री चीजों को संभालने के उपाय सिखाए हैं। बस समुद्री एल और समुद्री नमक मिल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, उससे कोशिश करने दो, वैसे भी इसे फेंकना ही है। रसोई में समुद्री नमक है। समुद्री एल के लिए मैं किसी को सूखे सामान के गोदाम से लाने के लिए कहता हूँ। यह तरीका मैंने कभी नहीं देखा। मांस के रेशों के साथ चलो, न तो दिखावट को नुकसान पहुंचता है और न ही गंध को बाहर निकालने में समस्या होती है। महोदय देखिए, अब इसमें गंध नहीं रही। अद्भुत! वास्तव में मिट्टी की गंध बिल्कुल नहीं रही, बल्कि समुद्री खीरे का असली स्वाद उभर आया है। सोचा भी नहीं था तुम जैसे पार्ट टाइम कर्मचारी के पास ऐसी जबरदस्त हुनर है। तुमने परीक्षा पास कर ली है, अब यहाँ काम करते रहो। मुख्य रसोइया उसे मदद करने के लिए कहो। आयु, उस मशीन में सामग्री को पीस दो। ये क्या है? यह एक पारदर्शी कांच के जार जैसा है। उस लाल स्विच को दबा दो। महोदय बचाइए, यह कांच का उपकरण गरज रहा है। राक्षस नाराज हो गया है। तुम क्या कर रहे हो? ये एक ब्लेंडर है, खाने को पीसने के लिए, कोई राक्षस नहीं है। महोदय, यह कांच का उपकरण अभी खुद ही घूमने लगा। आवाज इतनी डरावनी थी, मुझे लगा जैसे समुद्री राक्षस ने मुझ पर कब्जा कर लिया हो। कौन सा उपकरण और समुद्री राक्षस? फिर एक ब्लेंडर है, बिजली से चलने वाली मशीन। स्विच दबाते ही ब्लेड घूमने लगते हैं खाने को पीसने के लिए। तो यह खाने को पीसने वाला पत्थर का ओखल है। ठीक है, तुम्हें इतना डरते हुए देखकर पहले इसे मत करो। जाओ, मैनेजर तुम्हें रेस्तरां में खाने के लिए ले जाएगा। क्या मैं सपना देख रही हूँ? यह तो राजा भी नहीं खा सकता। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाकर खाना लो, जो चाहो खुद ले लो, जितना चाहो। तुम लड़की, मेज पर गिरा खाना गंदा नहीं लगता क्या? जाकर बैठकर खाओ, पेट भरकर काम करो। दादी, छोटे भाई, अगर तुम लोग एक निवाला खा सकते तो यह दिव्य भोजन कितना अच्छा होता। छोटा भाई सबसे ज्यादा मांस का लालची है। सुनामी के बाद उसने मांस की गंध भी नहीं सूंघी। अगर दादी यह मांस खा सकती तो शायद उनकी सेहत ठीक हो जाती। आयु, तुम क्या कर रही हो? होटल के नियम है, कर्मचारी भोजन भरपेट खा सकते हैं, लेकिन निजी तौर पर पैक करके ले जाने की अनुमति नहीं है। तुम लड़की। महोदय कृपया शांत हो जाएं। महोदय कृपया शांत हो जाएं। मैं लालची नहीं हूँ, मैं बस इसे परिवार के लिए रखना चाहती हूँ। समुद्र में आधे साल से शांति नहीं रही है। मछुआरों के गांव में भयंकर अकाल है, यहाँ तक कि जड़ें भी खोद ली गई हैं। दादी और छोटा भाई भूख से मरने की कगार पर हैं। कृपया महोदय मुझे यह मांस घर ले जाने दें। ठीक है, यह कर्मचारी भोजन रोज नहीं खाया जाता, इसे भी फेंकना पड़ता है। तुम यह मूर्ख लड़की गंदे कपड़े में लपेट कर इसे खा सकती हो? जल्दी से इसे छुपा लो, किसी को देखने मत दो। खाने के बाद काम पर लग जाओ। धन्यवाद महोदय, आपके जीवन बचाने वाले उपकार के लिए धन्यवाद। अगर तालाब मुझे वापस भेज सके तो परिवार के पास खाने के लिए कुछ होगा। मैं वापस आ गई हूँ, मैं सच में वापस आ गई हूँ, ये सपना नहीं है। कठिन रोटी मत खाओ, बहन स्वादिष्ट खाना लेकर आई है। यह उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल से बना कांच का डिब्बा है। तुमने यह खजाना कहाँ से चुराया? दादी ये क्रिस्टल नहीं है, इसे फ्रेश रखने वाला बॉक्स कहते हैं, खाने को रखने के लिए। आयु, यह मांस अभी भी गर्म क्यों है? नहीं दादी, ये डिब्बा गर्मी को बनाए रख सकता है। आयु, यह तो शहर में अमीर लोग ही खा सकते हैं। तुम दादी से सच कहो, क्या तुमने मालिक के घर से कुछ चुराया है?
नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये सच में मालिक ने मुझे दिया है। अगर तुमने कुछ चुराया और पकड़ी गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये चीज बिल्कुल साफ सुथरी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आयु, आज दावत में बहुत सारे बर्तन हैं। तुम्हें हाथ से धोने की जरूरत नहीं है, बर्तन को ऊपर रख दो, ये अपने आप साफ करके बाहर निकाल देगा। सर, इस लोहे के डिब्बे में एक जल ड्रैगन छुपा है, ये पानी फेंक रहा है, आप जल्दी पीछे हटें। यह जल ड्रैगन गुस्से में है, कहीं हमारी आत्मा को बाहर न ले जाए। आयु, ओ आयु, तुम आखिर किस वीरान पहाड़ी से भागकर आई हो? तुमने कभी डिशवॉशर भी नहीं देखा? तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने दुनिया नहीं देखी है। आओ मेरे साथ करो, इसे ऊपर रख दो, ये किसी को नहीं काटा। यह जल ड्रैगन तो काम करने में माहिर है। हमारे गांव में नदी किनारे लूफे से धोने से भी ज्यादा साफ, और यह गर्म भी करता है। इस लोहे के खंभे के ऊपर एक बड़ा पानी का टैंक है। पानी कैसे बाहर आता है? यह खंभा आग उगलता है, इसके अंदर एक राक्षस छुपा है जो उबलता पानी फेंकता है। मैं कहता हूँ नए आए हो, तुम क्यों चौंक रहे हो? वो गर्म पानी का नल है, लाल वाला गर्म पानी और नीला वाला ठंडा पानी देता है। तो यह बिना आग जलाए उबलता पानी देने वाला जादुई बर्तन है। यह जादुई दुनिया सच में अद्भुत है। मैनेजर झाओ, आपने यह अनमोल रत्न कहाँ से ढूंढा? वहाँ ले नयू, उसने कभी वाटर डिस्पेंसर भी नहीं देखा, लेकिन जब काम करती है तो जी जान लगा देती है। आज रसोई में सैकड़ों बर्तन थे, उसने अकेले ही सब संभाल लिया। और उसके बर्तन रखने का तरीका जैसे कोई मार्शल आर्ट हो, तेज और स्थिर। मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि वह एक दूरस्थ मछुआरों के गांव से आई है, सुनामी से बचकर भागी है। घर इतना गरीब कि चूल्हा नहीं जलता, अकेले ही भाग आई। और पैसे कमाने हैं, गांव में दादी भाई और 2 छोटी चचेरी बहनों का पालन पोषण करना है। मुझे लगता है कि वह मेरी बेटी के बराबर ही है। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने आज उसे देखा। दूसरों के फेंका हुआ बचा खाना देखकर उसकी आंखें ठहर गईं। वह भी एक दुखी बच्ची है। मैंने आज विशेष रूप से कैंटीन से बात की, अब से हर रात उसके लिए कुछ बचा हुआ खाना पैक कर देंगे। हाँ, ये काम तुमने सही किया। यह बच्ची ईमानदार है, हम जितना मदद कर सके करेंगे। आयु, काम खत्म हो गया? मैंने सब कर लिया। ले लो, इसमें 4 बड़े मांस के बंस हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने आज खाना खा लिया है। तुमसे कहा है ले लो तो ले लो। क्या लियो के हुनर को बुरा मानते हो? नहीं, यह सबसे अच्छा खाना है। धन्यवाद आंटी लियो। और यह भी, यह मेरी बेटी की पुरानी छोटी हो चुकी जैकेट और स्वेटर है। मैं देखा हूँ कि तुम्हारे कपड़े बहुत पतले हैं, यहाँ तक कि हवा भी नहीं रोक सकते। इसे ले जाओ और पहन लो, ठंड से मत जमो। लियो आंटी की इतनी बड़ी मेहरबानी आयु चाहे जितना भी कोशिश करे कभी चुका नहीं सकती। अरे तुम यह बच्ची क्यों बार बार घुटने टेक देती हो? जल्दी उठो, जल्दी उठो। लियो का दिल सच में बहुत अच्छा है। इस जादुई दुनिया के लोग कठोर बोलते हैं लेकिन दिल से नरम होते हैं। वह जिसे लिन आयु कहते हैं गांव की लड़की है, लेकिन उसकी चालाकी बहुत ऊंची है। हाँ, आम दिनों में वह खुद को एक कमजोर दुबली लड़की की तरह दिखाती है, लेकिन छुपकर दूसरों को कुचलकर ऊपर चढ़ती है। अपनी गंदी जुबान बंद करो और अपनी जीभ को चोट लगने से मत डरो। अगर तुम फिर से गंदगी उगलने की हिम्मत करते हो, हम मैनेजर झाओ के पास जाएंगे और देखेंगे कि कौन बाहर निकाला जाता है। लड़की डरो मत, आंटी लियू यहाँ है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ये मेरी सास गांव से लाई है। देशी अंडे और शकरकंद के सूखे टुकड़े। इसे ले जाओ और घर के छोटे भाई बहनों को मिठाई के रूप में दो। धन्यवाद लियो। ठीक है, हमारे बीच इन औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं। मैं पहले काम करने जा रही हूँ। लिन, इधर आओ। जी मैं अभी आती हूँ सर। नहीं, ये अभी भी सही नहीं है। यह सूप ताजा है, लेकिन इसमें केवल सतही समुद्री भोजन का स्वाद है, बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। आत्मा को छूने वाली गहरी समुद्री सुगंध। यह तो बॉसगू ने विशेष रूप से पुनः बनाने के लिए कहा है। लुप्त प्राचीन व्यंजन, 8 खजाने समुद्री देवता का थैला, उस बेहद नखरीले मेहमान की मेजबानी के लिए। अगर पुनः निर्माण विफल हो गया तो हम इन महाराजों का चेहरा कहाँ छुपाएंगे? मेरा मुख्य शेफ का करियर भी खत्म हो जाएगा। इस सूप में भले ही कीमती सामग्री है, लेकिन इसमें समुद्र को स्थिर करने वाला मूल स्वाद नहीं है। नहीं, मुझे जल्दी से राजधानी के फूड एक्सपर्ट को फोन करना होगा। मास्टर वांग को कॉल करना है। हेलो मास्टर वांग, मैं बिनहाई ग्रैंड होटल का मैनेजर झाओ हूँ। हम यहाँ 8 खजाने समुद्री देवता का सूप पुनः बना रहे हैं, लेकिन इसे बनाने में कुछ कमी रह गई है। कृपया जल्दी आकर मार्गदर्शन करें। मैनेजर झाओ, मुझे खेद है, मैंने भी उस व्यंजन का अध्ययन किया है। प्राचीन ग्रंथों में जानबूझकर एक महत्वपूर्ण तत्व को हटा दिया गया है। मैं अभी बाहर हूँ, भले ही जल्दी पहुँच भी जाऊँ, शायद मैं भी नहीं आ पाऊंगा। मास्टर वांग, यह सूप इंतजार नहीं कर सकता। मेहमान दोपहर में आ रहे हैं। मैं 50,000 देता हूँ, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कोई उपाय सोचें। मैनेजर झाओ, ये सच में पैसे की बात नहीं है। उस तत्व के बारे में नहीं पता। जबरदस्ती आधुनिक मसाले डालने से केवल इस उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को बर्बाद कर देगा। 1 लाख। मास्टर वांग, पैसे की कोई समस्या नहीं है। 1 लाख तांबे के सिक्के? यहाँ तक कि काउंटी के अधिकारी भी इतने पैसे नहीं दे सकते। सर, आप मेरे प्रति हमेशा इतने अच्छे रहे हैं। मुझे मांस के बंस ही नहीं बल्कि काम भी दिया। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, और अगर मैं उनकी मदद करूं और ये काम कर दूं, अगर वह मुझे कुछ तांबे के सिक्के भी दे दें, तो भी घर की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी। मैनेजर झाओ, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। वह तकनीक आधुनिक समय में पहले ही खो चुकी है। सर, अयू, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे पता है कि इस सूप में क्या कमी है। तुम एक छोटी लड़की हो, तुम्हें इस लुप्त प्राचीन व्यंजन के बारे में कैसे पता हो सकता है? यह तो ऐसा काम है जिसे शीर्ष खाद्य विशेषज्ञ भी पुनः नहीं बना सकते।
सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अभी सूंघा है। इस सूप में उच्च गुणवत्ता वाली अबालोन और सी ककड़ी का उपयोग किया गया है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व की कमी है जो गंध को दबाता है और स्वाद को बढ़ाता है। हमारा मछुआरों का गांव पीढ़ियों से समुद्र के किनारे है। समुद्र की पूजा के समय हम एक विशेष सूप बनाते हैं। मुझे पता है कि उस प्राचीन किताब में छुपा हुआ एक खास मसाला है। वह समुद्री शैवाल से बना जेली है और 3 साल पुराना विशेष झींगा सॉस। यह तरीका समुद्री भोजन की ठंडक को संतुलित कर सकता है और स्वाद को पूरी तरह से उभार सकता है। तुम सच में समझती हो? यहां तक कि वांग मास्टर भी नहीं जानते कि वह तत्व क्या है। सर मैं सच में जानता हूँ, बस पुराने तरीके से इसे डाल दें तो यह सूप निश्चित रूप से सफल होगा। यह सूप और इंतजार नहीं कर सकता। दोपहर में मेहमान आएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। यह लड़की मछुआरों के गांव से आई है, शायद उसके पास सच में कुछ हुनर है। पुराने चेन, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, उसे कोशिश करने दो। जो भी सामग्री चाहिए तुरंत किसी को भेजो। आंच बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। इस समुद्री पौधे के गोंद को धीरे धीरे सूप में मिलाना होगा। यह सभी समुद्री खाद्य के स्वाद को एक साथ बांध सकता है। यह बिखरेगा नहीं। इसे कहते हैं बदबू से बदबू को तोड़ना, ताजगी से ताजगी को बढ़ाना। इस तत्व को जोड़ने से इस सूप में जान आ जाती है। इसका स्वाद अद्भुत है और स्पष्ट है। ताजा लेकिन चिकना नहीं। समुद्री खाद्य की बदबू पूरी तरह से गायब हो गई है। जो बचा है वह है पुरानी गहरी ताजगी। यह है असली 8 खजाने का समुद्री खीरा सूप। आयु तुम तो कमाल हो। सर ये सूप तैयार है। इसे गर्म रखें, जब मेहमान आएंगे तब इसे परोसें। इसका स्वाद सबसे अच्छा होगा। आयु आयु तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारा यह हुनर अद्भुत है। तुम्हारी यह थोड़ी सी सलाह वे 10 लाख रुपए लेने वाले फूड एक्सपर्ट्स से भी ज्यादा असरदार है। तुमने खोए हुए प्राचीन स्वाद को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर दिया। सर मैंने इस सूप को ठीक कर दिया। क्या मुझे कुछ इनाम मिल सकता है? मेरे घर में एक दादी हैं जिनकी टांगें ठीक नहीं हैं। और 3 छोटे भाई बहन हैं जो खाने का इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़े से पैसे चाहिए ताकि कुछ चावल खरीद सकूं। गू साहब आप आ गए। इन 2 सामग्रियों ने न केवल बदबू को खत्म किया बल्कि उस अद्वितीय गुण से पूरी डिश की परतों को भी बढ़ाया। यह लड़की दिखने में कमजोर और डरपोक लगती है, लेकिन उसने खोई हुई प्राचीन डिश को भी आसानी से बना लिया। और परिवार का पालन पोषण करने के लिए इतनी मेहनत करना यह सच में दुर्लभ है। यह सूप बहुत अच्छी तरह से पुनर्जीवित किया गया है। यह हुनर आधुनिक समय से कहीं आगे है, कई तथाकथित महान गुरुओं से भी। बड़े साहब की तारीफ के लिए बहुत धन्यवाद। मैनेजर झाओ, वित्त विभाग को सूचित करें इस महीने से लिन अयू की तनख्वाह में 2000 रुपए की बढ़ोतरी करें। ठीक है गू साहब, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। इसके अलावा मैं तुम्हें अतिरिक्त 20,000 रुपए दूंगा इस खोई हुई प्राचीन डिश को पुनर्जीवित करने के इनाम के रूप में। इसे इस महीने की तनख्वाह के साथ तुम्हें दिया जाएगा। 20,000 तांबे के सिक्के। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? इतने पैसे से आधे गांव की जमीन खरीदी जा सकती है। दादी की टांगों का इलाज हो जाएगा और छोटा भाई भी स्कूल जा सकेगा। बड़े साहब के इनाम के लिए बहुत धन्यवाद। बड़े साहब के इनाम के लिए बहुत धन्यवाद। बड़े साहब की महान कृपा। मैं जानवर बनकर भी बड़े साहब का एहसान चुकाऊंगा। उठो, यह तुम्हारे हुनर से कमाया हुआ है। इतनी बड़ी सलामी की जरूरत नहीं है। बड़े साहब जीवित भगवान हैं। आज तनख्वाह का दिन है। 20,000 बड़े तांबे के सिक्के। यहाँ तक कि पहले गांव के सबसे अमीर मुखिया भी शायद ही उन्होंने इतने पैसे देखे होंगे। पहले 10 बोरी चावल ले जाकर तहखाने में छुपा दूंगा। इस सर्दी में भूख से डरने की जरूरत नहीं होगी। फिर 2 मोटे सूती कपड़े खरीदूंगा। दादी और छोटे भाई के कपड़े तो अब सिर्फ कपड़े की पट्टियां रह गई हैं। बाकी पैसे से शहर में एक अच्छे डॉक्टर को बुलाना होगा। दादी की टांग दिखवानी है। फिर छोटे भाई की स्कूल की फीस भरनी होगी। पैसे मिलते ही पहली चीज एक मोटी पुरानी मुर्गी खरीदूंगा। दादी के लिए सूप बनाऊंगा ताकि वह अच्छी तरह से स्वस्थ हो सकें। आयु सफाई छोड़ो, इधर आओ। ये लो, ये तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह है। बेसिक सैलरी के साथ गू साहब ने तुम्हें 2000 की बढ़ोतरी दी है, कुल मिलाकर 7000 रुपए। इसमें गू साहब ने तुम्हारे लिए खास तौर पर 20,000 रुपए का बोनस भी रखा है। कुल मिलाकर 27,000। गुलाम आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। बड़े साहब की कृपा के लिए आभार। ये क्या चीज है? ये सब रंगीन कागज पर छपे हुए सिर और अजीब चित्र क्यों हैं? ये नीले रंग के कागज के टुकड़े क्या हैं? पैसे हैं 27,000 रुपए, एक भी कम नहीं। क्या हुआ? तुम ये लड़की, क्या तुमने कभी इतने पैसे नहीं देखे? खुशी से तुम्हें दिशा नहीं मिल रही? कचरा कागज, सब कचरा कागज। बड़े साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे 20,000 देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे ये रंगीन कागज देकर धोखा दिया। सब खत्म हो गया। दादी की जीवन रक्षक दवा, छोटे भाई की पढ़ाई के पैसे, सब व्यर्थ हो गए।
क्या हो रहा है? कोई काम नहीं करना है, यहां क्या कर रहे हो? आयु, तुम्हें क्या हुआ? किस बात से दुखी हो? इतना रो रही है। गू साहब, आयु ने कभी हमारे वर्तमान नोट नहीं देखे। वह मानने को तैयार नहीं कि यह कागज चीजें खरीद सकता है। कहती है कि यह कचरा कागज है। कृपया उसे समझाइए। वह पहले किस तरह की जिंदगी जी रही थी? आखिर उसने क्या अनुभव किया? सिर्फ नोट न पहचानने की वजह से ऐसी हालत हो गई कि जीना भी मुश्किल लग रहा है। टिंग टिंग, तुम अच्छे समय में पैदा हुए हो, भूख का स्वाद नहीं चखा। उस साल जब हम पलायन कर रहे थे, एक बक्सा सोने की छड़ें भी नहीं बदल सकती थी, एक सख्त ब्रेड भी नहीं मिलती थी। वे लोग जो भूख से पागल हो गए थे, यहां तक कि वे लोग मिट्टी खाने के लिए भी झगड़ते थे और अंत में पेट फटने से मर जाते थे। उनके लिए जो कागज पेट नहीं भर सकता वह बेकार है, वह मौत का फरमान है। अयु, मेरी तरफ देखो, हम में से किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। यह बेकार कागज नहीं है, इसे मुद्रा कहते हैं। यहाँ हमारे पास यह तुम्हारे द्वारा बताए गए तांबे के सिक्कों और चांदी के टुकड़ों से कहीं अधिक उपयोगी है। क्या यह सच में सफेद चावल ला सकता है? इन पैसों से इतना कुछ खरीदा जा सकता है कि तुम खुद उठा भी नहीं पाओगी, और अनगिनत मोटा मांस खरीद सकता है। इन पैसों के साथ मैं वादा करता हूं, तुम्हारे परिवार के सभी लोग भरपेट खा सकेंगे, गर्म कपड़े पहन सकेंगे, और इस जीवन में कभी भी पेड़ की छाल और जड़ों को नहीं चबाना पड़ेगा। बड़े साहब, आपने मुझे झूठ बोलकर धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं। मैनेजर जाओ, अब उसे बड़े सुपरमार्केट में चावल खरीदने ले जाओ। गू जनरल आयु, चलो, मैं तुम्हें चावल खरीदने ले चलता हूं, मेरे साथ आओ। क्या ये स्वर्ग का खजाना घर है? इतना सारा खाना और कपड़े पहाड़ की तरह ऊंचे ढेर में। आयु, घुटने मटे को, जितना चाहो खरीद लो। साहब, क्या ये सफेद चावल सच में बिना रेत और पत्थर के हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब नया चावल है। बस बस, ये नया चावल पुराने चावल के साथ मिलाकर दादी और छोटे भाई के लिए पेट भर खाने के लिए काफी है। पूरा 1 साल चलेगा। साहब, ये कपड़े बादलों की तरह हल्के हैं, इनमें जरा भी कपास नहीं है। क्या ये समुद्र के किनारे की ठंडी हवा को सह सकते हैं? तुम कोशिश करके देखो। ये तो अप्सरा के जादुई वस्त्र हैं। तुम्हारी दादी के पैर में तो पुरानी चोट है ना, कुछ सूजन कम करने वाली दवा और मरहम खरीद लो। दवा का काढ़ा बनाने की जरूरत नहीं, खाने से बुखार और फोड़ा ठीक हो जाएगा। ये पैसा सच में जादुई औषधि ला सकता है। आयु, तुम एक लड़की हो, अक्सर रात में घर लौटती हो, तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ खरीदना चाहिए। हे भगवान, यह क्या जादुई उपकरण है? साहब, यहाँ से आसमान की बिजली कैसे निकल सकती है? क्या यह बिजली के देवता का जादुई उपकरण है? कौन सा बिजली का देवता? इसे इलेक्ट्रिक स्टिक कहते हैं। यह आत्मरक्षा के लिए है। अगर कोई बुरा आदमी मिले, बस इसे उसके शरीर से छुआ दो, वो तड़पता रहेगा और जमीन से उठ नहीं पाएगा। तुम एक अकेली लड़की हो, यह सुरक्षित नहीं है। मैंने यह तुम्हारे लिए खरीदा है, इसे अपनी सुरक्षा के लिए रखो। कुल मिलाकर 2850 रुपए। वाकई मिल गया। वास्तव में ये पैसे मिल गए। ये सच में जीवन खरीदने वाला पैसा है। बड़े साहब जीवित भगवान है। ये तो अजीब बात है। ये लिन परिवार इतना गरीब है कि जड़ें भी नहीं खोद सकता, फिर भी इन दिनों हर दिन मांस की खुशबू कैसे आ रही है? लांग भाई, ये छोटी लड़की जरूर बाहर कुछ कर रही है, चोरी चकारी जैसा कुछ कर रही है। लांगसान, तुम मेरे घर क्यों आए हो? ओह अयु, भाई देख रहा है कि तुम्हारे घर ने हाल ही में बहुत पैसा कमाया है, इसलिए पड़ोसियों की चिंता करने आया हूँ। मेरे घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाहर जाओ। बहाने मत बनाओ, सच बताओ, तुम्हारे पास जो सफेद चावल और मोटा मांस है, क्या यह शहर के अमीर घरों से चुराया गया है? तुम पूरे गांव को मुसीबत में मत डालो, कहीं तुम्हारे साथ हमें भी कोर्ट कचहरी न झेलनी पड़े। झूठे आरोप मत लगाओ। खाना मैंने मेहनत से कमाया है। बाहर निकलो। तुम एक छोटी लड़की हो, तुम्हारे पास पैसा कमाने की क्या क्षमता है? आज अगर तुम खाना नहीं सौंपोगी, भाइयों को रखने दो, नहीं तो मैं तुम्हें चोर के रूप में अधिकारियों के पास भेज दूंगा। तुम्हारे हाथ में क्या जादुई चीज है? ये कैसे बिना बादल के बिजली गिरा सकती है? यह समुद्र देवी द्वारा दिया गया बिजली का उपकरण है। लांगसान, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें भी बिजली की मार का स्वाद चखाऊंगी। जादू, ये जादू है, भागो। रुको, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मुझे डरा दिया। इसे मत फेंको, ये सारा मांस अच्छा है, जरा भी खराब नहीं हुआ है। तुम इसे कचरा कैसे समझ सकते हो? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम एक पार्ट टाइमर हो, तुम्हें क्या नियम पता है? ये मेहमानों का बचा हुआ खाना है। बुफे का नियम है कि इसे इकट्ठा करके फेंक दिया जाए।
यहाँ गड़बड़ी मत करो। साहब आपसे विनती है, यह मांस हमारे गांव में सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता है, इसे मत फेंको। तुम्हारी बातें हद से बाहर जा रही हैं। क्या तुम हमारे 5 स्टार होटल को कचरा इकट्ठा करने वाला समझते हो? यहाँ शर्मिंदा मत करो। सुरक्षा, इसे बाहर ले जाओ। सफेद चावल, सुगंधित मांस, मछुआरों के गांव में एक निवाले के लिए कितने लोग भूखे मर जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है। यह पाप है, इसके लिए स्वर्ग से सजा मिलेगी। आयु, ये क्या हो रहा है? क्वीन साहब, ये लड़की नियम नहीं समझती। बचे हुए खाने को फेंकने से हर हाल में रोकना है। मैं किसी को उसे ले जाने के लिए कह रहा हूं। जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया था सबसे कठिन समय में, मैंने भूखे पेट रहकर सड़क पर पर्चे भी बांटे थे। बहुत कम लोग वास्तव में भोजन की महत्ता को समझ पाते हैं। क्या उसे नियम नहीं पता? मुझे लगता है कि हमारे होटल के नियमों को बदलने की जरूरत है। सभी प्रबंधन स्तर के लोग ध्यान से सुने। जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया था, मैंने कठिन समय देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग आधे बंस के लिए संघर्ष करते हैं। एक दाना अनाज, एक बूंद खून। आज मैं यहाँ एक नया नियम बना रहा हूँ। आज से होटल के बुफे और किचन में सभी साफ और अतिरिक्त भोजन जो ग्राहकों द्वारा नहीं छुआ गया है, कभी भी कचरे के रूप में नहीं फेंका जाएगा। कंजी, तो इन खाद्य पदार्थों का क्या किया जाएगा? निर्माताओं से संपर्क करें। होटल के पीछे एक दयालुता फ्रिज स्थापित करें। सफाई कर्मियों, बेघर लोगों और जिन लोगों को जरूरत है वे इसे मुफ्त में ले सकते हैं। अयु, आगे से तुम्हें किचन के काम के अलावा हमारे होटल के दयालुता फ्रिज के सुपरवाइजर के रूप में भी काम करना होगा। अगर कोई एक दाना भी बर्बाद करता है तो सीधे मुझे रिपोर्ट करें। धन्यवाद मालकिन। मालकिन वास्तव में एक दयालु और करुणामयी जीवित देवी है। यहाँ मालकिन ने मेरी एक बात के लिए पूरे शहर के गरीबों की मदद के लिए एक दयालुता फ्रिज बनाने का निर्णय लिया। यह स्वर्गीय मालकिन न केवल धनवान है बल्कि एक महान दयालु व्यक्ति भी हैं। मुझे उन्हें अच्छी तरह से धन्यवाद देना होगा। कंजी, यह समुद्री अर्चिन आज सुबह ही खुले समुद्र से हवाई मार्ग से आया है। हाँ, इसका स्वाद वाकई में नाजुक है। बहुत भारी लग रहा है, जैसे छाती पर पत्थर रखा हो। कंजी, आपको क्या हुआ? जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। यह एक अत्यंत दुर्लभ छुपी हुई समुद्री जीव विषाक्तता एलर्जी है, जिसने तीव्र गले की सूजन और हृदय विफलता का कारण बना दिया है। कंजी शायद 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इस जहर का इलाज आप नहीं कर सके, मेरे पास इसका उपाय है। तुम क्या कर रहे हो? यह जीवन और मृत्यु का मामला है। तुम एक सब्जी धोने वाले हो, क्या बकवास कर रहे हो? जाओ मैनेजर, जल्दी से किसी को एक कटोरी गर्म पानी लाने के लिए कहें। अगर और देर हुई तो सच में देर हो जाएगी। यह मैंने कालीबाग पहाड़ी पर चट्टानों के बीच से पाया था। यह एम्बरग्रीस है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं यह 100 विषयों का इलाज कर सकता है। रक्त निकालकर विषैले रक्त को बाहर निकालें। यह कैसे संभव है? जीवित हो गए कंजी, जीवित हो गए। आयु, अस्पताल के विशेषज्ञों ने कहा, अगर तुम्हारे उस जादुई पाउडर ने विष को निष्क्रिय नहीं किया होता, उस दिन मैं किचन में ही अपनी जान गंवा देता। हाँ, आयु यह बच्चा संकट में भी शांत रहा। वह वास्तव में तेज और प्रभावी था। जाओ मैनेजर, आज से आयु की तनख्वाह में 2000 युआन की वृद्धि करें। 2000 युआन मालकिन? आयु, क्या हुआ? अगर कुछ है तो बताओ। मालकिन, किचन में जो फेंका जा रहा है, थोड़ी सी खराबी वाले समुद्री भोजन को फेंकना बहुत ही अफसोस की बात है। मालकिन, मैं कुछ जार उधार लेना चाहती हूँ उन समुद्री खाद्य पदार्थों को अचार डालने या सुखाने के लिए, ताकि सर्दियों में खराब न हो और धीरे धीरे खाया जा सके। मुझे लगा कुछ और बात है। तुम अचार डालना चाहती हो तो डालो। गोदाम में बहुत सारे खाली जार हैं, तुम ले सकती हो। वह समुद्री भोजन जो फेंका जा रहा है, तुम उसे संभाल सकती हो। धन्यवाद मालकिन। क्या कर रहे हो? बहुत सुगंधित है। बड़े साहब आ गए। यह हमारे गांव का अचार बनाने का तरीका है। जो समुद्री भोजन अच्छा नहीं दिखता, उसे अचार डालकर पूरे सर्दियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यह कैसे हो सकता है? बड़े साहब बड़े काम करने वाले हैं, कैसे ये छोटा काम कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इससे जल्दी होगा। जब यह समुद्री भोजन अचार बन जाएगा, मैं एक जार घर ले जाऊंगी। सर्दियों में दादी और छोटा भाई स्वादिष्ट समुद्री भोजन खा सकेंगे। सफेद चावल के साथ यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। अरे यह कैसी खुशबू है? इतनी सुगंधित क्यों है? सूंघकर मुझे भूख लग गई। सर, ये कुछ दिन पहले मैंने अचार डाला था, आप इसे चखें। बहुत स्वादिष्ट है, नमकीन और सुगंधित, और इसमें एक अनोखा स्वाद है। यह कला अद्भुत है।
अयु, यह अचार डाला हुआ समुद्री भोजन वास्तव में प्रामाणिक है, बाजार में बिकने वाले से भी ज्यादा स्वादिष्ट, विशेष रूप से भूख बढ़ाने वाला। वास्तव में अच्छा है। अयु, इस अचार डाले हुए समुद्री भोजन के और कुछ दर्जन जार बना लो। बड़े साहब, इतना सारा क्या हम इसे खा पाएंगे? त्योहार आने वाला है, मैं इसे उपहार के रूप में देने की योजना बना रहा हूँ। कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण ग्राहकों को, वे आमतौर पर महंगे व्यंजन खाकर थक चुके हैं और इस तरह के प्रामाणिक मछुआरे के स्वाद को पसंद करते हैं। ठीक है बड़े साहब, मैं दोपहर में जार तैयार करने जाऊंगी। यह अचार डाला हुआ समुद्री भोजन, बड़े साहब और मालकिन दोनों ने कहा कि यह स्वादिष्ट है। दादी और छोटा भाई भी इसे जरूर पसंद करेंगे। सफेद चावल के साथ छोटा भाई शायद 2 कटोरे और खा सके। इतनी सुंदर नक्काशी कैसे एक फेंके हुए अबालोन के खोल पर हो सकती है? जाओ मैनेजर, क्या आप जानते हैं कि यह किसने तराशा है? ओह, वह अयू है। कुछ दिन पहले खाली था। रसोई में फेंके गए बेकार अबालोन शेल और समुद्री घोंघे एक टूटी हुई पत्थर से तराशा। कहा कि देखने में मजेदार लगता है। क्या हुआ मालकिन? ओह नहीं, मालिक कैसे मेरे तराशे हुए शेल को पकड़ रही है? क्या वह सोचती है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ? क्या आप मुझे काम से निकाल देंगी? अयू! मालिक, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे काम से नहीं भटकना चाहिए था। अयु, क्या यह वास्तव में तुम्हारा तराशा हुआ है? यह डिजाइन बहुत सुंदर है। तुमने यह प्राचीन तराशने की कला कहाँ सीखी? मालिक, आप इस अबलोन शेल के बारे में पूछ रही हैं? हाँ, यह कला वास्तव में अद्भुत है। अब बाजार में कहीं भी नहीं मिलता। पूरी तरह से हाथ से बना, इतना बारीक तराशा हुआ। मैं तो डर ही गया था। मालिक, ये सब हमारे मछुआरों के गांव में पारंपरिक पत्थर और तराशने की कला है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अयु, इसे देखो। मालकिन, ये नकली चीज क्या है? ये मेरे तराशे हुए से भी सुंदर नहीं है। एक बार इसकी कीमत भी देखिए। 199। ये कितने का है? 199 युआन प्रति। अयु, तुम्हारी कला इससे कहीं बेहतर है। मैं तुम्हारे तराशे हुए शेल को अपनी दुकान में बेचना चाहता हूँ। नहीं नहीं मालकिन, ये तो मैंने रसोई में फेंके गए बेकार शंखों से ही बनाया है। ये तो मैंने यूं ही तराशा है। इसे कैसे बेच सकते हैं? क्या यह धोखा नहीं है? तुम नहीं समझते? अब शहर के लोग इस तरह के हाथ से बने समुद्र की खुशबू वाली चीजें पसंद करते हैं। इसे फी कला कहते हैं। ये एक कला का टुकड़ा है। मैं इसे 299 युआन प्रति की कीमत पर बेचूंगा। ये जरूर हिट हो जाएगा। 299 युआन। 1 किलो चावल की कीमत कुछ युआन ही होती है। एक बेकार शेल से कई किलो चावल खरीदा जा सकता है। 10 समुद्री घोंघे पूरे परिवार को कई महीनों तक खाना खिला सकते हैं। आयु, तुम चिंता मत करो, सामग्री मैं दूंगा। रसोई के बेकार शेल तुम चुन सकते हो। बेचने से मिलने वाला पैसा तुम्हारा होगा। मान लीजिए कि आप मेरी दुकान के लिए कुछ खास चीजें जोड़ रही हैं। मालिक, अगर आपको पसंद है तो मैं पहले 10 तराशने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा, ये तय है। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे तराशने के उपकरण लाता हूँ। 10 विंड चाइम्स। दादी, छोटे भाई, हमारे घर में सच में अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तराशने की कला वास्तव में अद्भुत है। बालकनी पर लटकाने पर इसकी आवाज बहुत सुकून देती है। मालिक, क्या और है? मैं 3 बड़े सजावटी टुकड़े बनवाना चाहता हूँ। सब लोग चिंता मत करो, सबके लिए है। मैं अभी कारीगर को तेजी से बनाने के लिए कहता हूँ। अयु, देखो सब बिक गया है। ये तुम्हारा पैसा है। सब कुछ बिक गया सिर्फ आधे दिन में। यहाँ के लोग सच में भोले और पैसे वाले हैं। कुछ बेकार शेल से इतना पैसा मिल सकता है। न केवल सब बिक गया, बल्कि दर्जनों लोगों ने प्री ऑर्डर भी दिया है। अयु, तुम जितना तराशोगे मैं उतना खरीदूंगा। नहीं नहीं मालिक, ये बहुत ज्यादा है। मुझे रोज रसोई का काम भी करना होता है। अगर मैं सिर्फ शेल तराशने में लगा रहूं तो होटल का काम प्रभावित होगा। इसमें क्या है? मैं अभी जाकर मैनेजर से बात करता हूँ। तुम्हें सीधे आधे महीने की पेड छुट्टी दे दूंगा। तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा, सिर्फ मेरे लिए विंड चाइम्स तराशो। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। यह सामग्री भी बहुत अच्छी है। पहले के जमींदार के घर की रजाई से भी ज्यादा नरम है। ये कितने का होगा? मैं जो सामान लाया हूँ यह सब बेकार शेल तराश कर बेचने से मिला है। क्या तराशा हुआ शेल, हे भगवान। यह तो जैसे आसमान से गिरे हुए उपहार जैसा है। दादी, मैंने सोच लिया है। मैंने बहुत सारे ऑर्डर लिए हैं। एक व्यक्ति के लिए सब तराशना संभव नहीं है। हम सब मिलकर शेल तराशेंगे। दादी के हाथ भले ही बूढ़े हो गए हैं, लेकिन शेल धोना, तराशना और चमकाना अब भी उनमें ताकत है। हम सब मिलकर काम करेंगे। तराशते समय पानी में भिगोकर रखना चाहिए। डिजाइन के साथ धीरे धीरे रगड़ना चाहिए। इस तरह तराशे हुए शेल चमकते हैं। तराशते समय वे नहीं टूटते। ओह, ये हाथ बूढ़े हो गए हैं, अब हल्का भारी नहीं समझते। दादी, चिंता मत करो, धीरे धीरे करो। कुछ और तराशने पर तुम्हें एहसास होगा।
हे भगवान, अय्यू ये क्या है? ओह, ये मेरे छोटे भाई ने तराशा है। उसे विंड चाइम्स तराशना बहुत उबाऊ लगता है। जिद करके सबसे बड़ा समुद्री घोंघा उठा लिया। वह कुछ नया करना चाहता था। कहा कि वह नॉ ड्रैगन खेलते हुए मोती तराशेगा। इसे यूं ही तराशना कहते हैं? ये तो अद्भुत कला है। मैं इसे अपनी दुकान का खजाना बनाना चाहता हूँ। यह तो खोई हुई प्राचीन तराशने की कला है। कोई मशीन का निशान नहीं है, हाथ से तराशा हुआ। इतना जीवंत ड्रैगन स्केल, अद्भुत, सच में अद्भुत। मालकिन, ये समुद्री घोंघा मैं खरीदता हूँ 50,000 में। अय्यू, वे 120 विंड चाइम्स सब बिक गए। ये तय किया गया पेमेंट है। और वह नॉ ड्रैगन खेलते हुए मोती का समुद्री घोंघा, एक कलेक्टर ने इसे 50,000 में खरीद लिया। ये 50,000 भी मैं तुम्हें दे देती हूँ। अय्यू, यहाँ अभी भी दर्जनों ग्राहक हैं। बड़े बड़े तराशे हुए ऑर्डर मिले हैं। हम अमीर बनने वाले हैं। मालिक, मैं ये ऑर्डर नहीं ले सकता। ये बहुत ज्यादा है। पैसे कमाने का मौका क्यों छोड़ना? मेरा छोटा भाई अभी छोटा है। हर दिन समुद्री घोंघा तराशने से उसकी आंखें थक जाती हैं। मालकिन, आप और मैनेजर गू ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं शंख तराशने से पैसे कमाकर होटल के अपने असली काम में लापरवाही नहीं कर सकता। आगे से ये छोटी घंटियां मेरी दादी और छोटे भाई को गांव में धीरे धीरे बनाने दूंगा। मैं केवल रोज का काम खत्म करने के बाद खाली समय में कुछ तराशने में मदद करूंगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आयु, मैं समझ गया हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे काम करने से अच्छा काम होता है। अच्छी चीजों का सब इंतजार करते हैं। दुकानदार, मुझे सबसे सूखा, सहनशील और उच्च उपज वाले बीज चाहिए जो पेट भर सके। हमारे यहाँ जमीन में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। जो भी बोते हैं वो मर जाता है। छोटी लड़की, नमक वाली जमीन है तो तुम ये खरीदो। नमक सहनशील समुद्री चावल के बीज। यह उच्च तकनीक है। इसे पतला समुद्री पानी से भी सींचा जा सकता है। उपज भी बहुत अधिक है। ये चीज वास्तव में खारे समुद्री पानी को मीठे पानी में बदल सकती है। बिल्कुल, इसे सौर ऊर्जा समुद्री जल विलवणीकरण यंत्र कहते हैं। यह न केवल सूर्य की रोशनी से काम करता है, बल्कि जब सूर्य नहीं होता, हाथ से घुमाकर भी शुद्ध पानी निकाल सकता है। यह जंगल में जीवित रहने का उपकरण है। आयु, तुम इस नमक वाली जमीन में क्या जादुई फसल उगा रहे हो? हमारे गांव के पूर्वजों ने कभी एक दाना चावल नहीं उगाया। वांग दादी, इसे समुद्री चावल कहते हैं। ये नमक वाली जमीन से नहीं डरता और अब मैं समुद्री पानी को मीठे पानी में बदल सकता हूँ। आप चखें, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। मीठा है, सच में मीठा पानी है। आयु, तुम हमारे गांव के जीवित भगवान हो। तुम समुद्री देवी का अवतार हो। सब लोग मत झुको। ये बीज सबको बांट दो और बोकर देखो। जब तक मैं हूँ, यकीन मानो, आगे से सबको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मीठा पानी मिलेगा। तुमने क्या कहा? मुख्य रसोइया उस मछली को संभाल नहीं सकता। और यह समय भी ऐसा है कि दोपहर में मिस्टर यामामोटो सहयोग पर चर्चा करने आ रहे हैं। तुम जानते हो कि वह समुद्री भोजन के बारे में कितना चयनशील है। वह विशेष रूप से एक उच्च गुणवत्ता वाली जंगली गहरे समुद्र की ब्लूफिन लाया है। उसने खास तौर पर कहा है कि उसे वही खाना चाहिए जो प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है, जो पतला हो जैसे झिंगुर का पंख और मुंह में जाते ही घुल जाए। पुराने तरीके से बना हुआ साशिमी। मुख्य रसोइया ने बहुत मोटा काटा है, जिससे स्वाद प्रभावित होता है। तो किसी अन्य विशेषज्ञ से संपर्क करो, चाहे किसी अन्य शहर से बुलाना पड़े। मुझे एक बेहतरीन चाकू चलाने वाला चाहिए। यह परियोजना होटल के अगले विस्तार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यह बिगड़ गया तो पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। मैनेजर गू, कृपया फल लें। यह चाकू चलाने की कला अद्भुत है। यह रसोई में दसियों साल से काम कर रहे शेफ से भी बेहतर है। यह फल किसने काटा? मैनेजर गू, ये मैंने खुद काटा है। तुमने काटा? तुमने चाकू चलाने की कला सीखी है? पहले हमारा मछुआरों का गांव गरीब था। कभी कभी एक अच्छी मछली मिल जाती थी। उसे बहुत पतला काटना पड़ता था ताकि पूरे परिवार के 10 लोग उसका स्वाद ले सकें। समय के साथ मैंने मछली काटने की कला सीख ली। अगर मैनेजर गू को लगता है कि यह ठीक से नहीं कटा तो मैं इसे फिर से काट दूंगा। नहीं, बहुत अच्छा। आयु, दोपहर में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक आ रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दोपहर में उसकी मेहमान नवाजी में मदद करो और उसके लिए एक प्लेट साशिमी काट दो। मैनेजर गू, मैं कैसे महत्वपूर्ण मेहमान की मेहमान नवाजी कर सकता हूँ? मैं अनाड़ी हूँ। अगर मैंने आपका काम बिगाड़ दिया तो? नहीं होगा। तुम्हारी चाकू चलाने की कला बाहर के उन तथाकथित मास्टर शेफ से भी बेहतर है। अगर तुम मदद करोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। कृपया थोड़ी देर रुकें। ये सबसे परफेक्ट प्राचीन तरीके से तैयार किया गया साशिमी है जो मैंने खाया है। ये चाकू चलाने की कला और ये विशेष सॉस कला के समान है। मैनेजर को ऐसे व्यक्ति को पाकर इस होटल में एक टॉप सी फूड एक्सपर्ट है, इस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता हूँ। आयु, इस बार तुम्हारी वजह से यह पैसा तुम्हारा हक है। मैनेजर गू, यह बहुत ज्यादा है। मैंने सिर्फ एक मछली काटी है। इसे रखो। और इतना ही नहीं, आज से तुम हमारे होटल में समुद्री भोजन खरीद विभाग के उपप्रबंधक हो। समुद्री भोजन की गुणवत्ता की देखरेख के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हो। प्रबंधक? मैं कैसे मैनेजर बन सकता हूँ? तुम्हारी क्षमता सबने देखी है। अब क्या करें?
वार्षिक चैरिटी डिनर जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन मैं बाजार में उपलब्ध इन रासायनिक रूप से तैयार की गई खुशबू गंभीर रूप से एलर्जिक हूँ। एक स्प्रे से ही लाल चकत्ते हो जाते हैं और इस ड्राई क्लीन की हुई ड्रेस पर एक तीखी ड्राई क्लीनर की गंध लगी हुई है। इसे पहनकर कैसे बाहर जाऊं? मालकिन, आपको क्या हुआ? मुझ परफ्यूम से एलर्जी है और कपड़ों से यह गंध नहीं जा रही है। अगर ऐसे ही चली गई तो निश्चित रूप से वे समाज के लोग मजाक उड़ाएंगे। आयु, इस ड्रैगन मस्क परफ्यूम की विधि सबसे मुश्किल है इसका शुद्धिकरण। इस समुद्री घास की कीट रोधी सुगंध और थोड़ा सा ड्रैगन मस्क के टुकड़े। यह महल की रानियों की पसंदीदा प्राकृतिक सुगंध है। मालकिन मेरे प्रति इतनी अच्छी हैं। उन्होंने न केवल मेरी तनख्वाह बढ़ाई बल्कि मुझे सहायक भी बनाया। अगर मैं मदद कर सकूं तो यह उनके उपकार का प्रतिदान होगा। मालकिन, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपके लिए एक डिब्बा बना सकता हूँ। शुद्ध प्राकृतिक खुशबू की क्रीम। आयु, ये कोई चेहरे पर लगाने वाली साधारण क्रीम नहीं है। डिनर में आने वाले प्रतिष्ठित लोग खुशबू के मामले में बहुत चुस्त हैं। मालकिन, आप मुझ पर विश्वास करें। मैं जो उपयोग करता हूँ वह सब शुद्ध प्राकृतिक समुद्री घास है और हमारे होटल के किचन का बेकार सामान। यह बिल्कुल भी एलर्जी नहीं करेगा और इसकी सुगंध बहुत ही सौम्य है। यह निश्चित रूप से इस ड्राई क्लीनर की गंध को ढक देगा। ठीक है, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मैं एक बार तुम्हारा विश्वास कर लेता हूँ। जो भी चीज चाहिए तुम जाकर खरीद लो, पैसे मुझसे ले लेना। यहाँ की जड़ी बूटियां तो पूरी हैं, लेकिन अफसोस इनमें से कई ग्रीन हाउस में उगाई गई हैं। इनमें प्राकृतिक जंगलीपन की कमी है। ये लड़की फिर से क्या कर रही है? यह सुगंध किसी को भी तुरंत शांत कर सकती है। आयु, गुरु साहब ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाने को कहा है। अब और मेहनत मत करो, जल्दी से आराम करो। जाओ मैनेजर, आप इसे यहीं रख दें। मैं इस आखिरी बैच को खत्म करके खा लूंगी। अरे तुम्हारे हाथ तो जलकर लाल हो गए हैं। कोई बात नहीं। मालकिन, इत्र तैयार है, कृपया इसे आजमाएं। क्या यह सचमुच तुम्हारे हाथों से बनाई गई है? मालकिन, यह प्राचीन विधि से बना ड्रैगन मस्क परफ्यूम है, शुद्ध प्राकृतिक। इसे अपने कलाई पर लगाकर देखें। बहुत ही अच्छी खुशबू है। हे भगवान मालकिन, आपने अपने ऑफिस में कौन सा परफ्यूम लगाया है? यह सुगंध बहुत ही उच्च स्तर की है। इसे सूंघकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र किनारे छुट्टी मना रहे हों। किनवान, यह परफ्यूम अद्भुत है। इसकी सुगंध की परतें वे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स को 100 गुना मात देती हैं। आयु, यह इत्र जो शीर्ष परफ्यूम निर्माताओं के काम के बराबर है, यह तुमने ही बनाया है। यह मैंने बनाया है, गू साहब। आयु, तुम हमेशा हमें चौंका देती हो। आयु, आज रात तुम मेरे साथ चैरिटी डिनर में चलो। मालकिन, मैं उस तरह की जगह पर कैसे जा सकती हूँ? मैं तो बस एक काम करने वाली हूँ। तुम मेरी सबसे सम्मानित मेहमान हो। यह इत्र निश्चित रूप से आज रात का सबसे चमकदार आकर्षण होगा। तुम्हें इत्र निर्माता के रूप में वहां होना चाहिए। हे भगवान, वो कौन सा परफ्यूम है? बहुत ही अच्छी खुशबू है। इसे सूंघकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा को शुद्ध कर दिया गया हो। इसकी सुगंध की परतें अद्भुत हैं। शुरुआत में समुद्री हवा की खुशबू है और अंत में एक शांतिदायक देवदार की खुशबू है। किन साहब, कृपया बताएं कि आपने आज रात जो परफ्यूम लगाया है वो किस ब्रांड का है? परफ्यूम निर्माता कौन है? किन साहब, यह सुगंध बहुत ही अनोखी है। क्या आप इसके फॉर्मूला के बारे में कुछ बता सकते हैं? यह अनोखी सुगंध अद्वितीय है और यह आपकी शख्सियत को पूरी तरह से निखारती है। अरे किन साहब, मेरी पत्नी को आपका यह परफ्यूम बहुत पसंद आया। क्या आप बता सकते हैं कि आपने इसे कहां से बनवाया है? किन साहब, अगर संभव हो मैं दोगुनी कीमत देने को तैयार हूं। कृपया उस परफ्यूम निर्माता से मेरी पत्नी के लिए एक जैसी बोतल बनवाएं। आप सभी के प्रेम के लिए धन्यवाद। यह परफ्यूम एक दोस्त ने दिया है। इसे प्रकट करना उचित नहीं है। कहिन साहब, क्या मैं आपके इस इत्र को ध्यान से सूंघ सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, कृपया करें। यह सैकड़ों सालों से खोई हुई ड्रैगन मस्क परफ्यूम है। सभी को बताना चाहता हूं, कहिन साहब के पास जो अनोखी सुगंध है वह वास्तव में एक अमूल्य धरोहर है। ड्रैगन मस्क खुशबू के शुद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इत्र निर्माता के लिए तापमान नियंत्रण और सामग्री का अनुपात बहुत ही उच्च स्तर का होना चाहिए। इसकी कठिनाई आधुनिक किसी भी रासायनिक परफ्यूम से कहीं अधिक है। यह कला पहले ही विलुप्त होने के कगार पर है। यहाँ तक कि हमारे अनुसंधान संस्थान में भी केवल प्राचीन ग्रंथों में ही इसका उल्लेख मिलता है। सोचा भी नहीं था कि आज मैं खुद अपनी आंखों से देख सकता हूँ, कि मैं इसे अपनी नाक से सूंघ सकता हूँ। किन साहब, मैं राष्ट्रीय इत्र अनुसंधान संस्थान की ओर से 1 मिलियन की पेशकश करता हूँ, सिर्फ इस इत्र के फॉर्मूला को खरीदने के लिए, इसे हमारे संस्थान की धरोहर के रूप में रखने के लिए। 1 मिलियन सिर्फ एक फॉर्मूला के लिए? ये जो शरीर पर लगाया जाता है वह सचमुच सांस लेने वाला सुना है। सभी लोग, आप सभी हमेशा से जिज्ञासु रहे हैं कि इस अद्वितीय सुगंध के परफ्यूम निर्माता कौन है। आज मैं आप सभी को गर्व से परिचय कराता हूँ। इस इत्र के निर्माता लिन आयु। हेलो, ये बिनहाई ग्रैंड होटल है क्या? आप एक उच्च श्रेणी के सौंदर्य ब्रांड के निदेशक हैं? लिन आयु जी के साथ सहयोग करना चाहते हैं।
जाओ मैनेजर, फोन मत उठाओ। पूरे शहर की प्रतिष्ठित महिलाएं और परफ्यूम संग्रहकर्ता सभी यहाँ आ गए हैं। वे सभी अयु के हस्त निर्मित इत्र को कस्टमाइज करना चाहते हैं, कीमत जो भी हो। अयु का इत्र पूरी तरह से हिट हो गया है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हम उसके लिए विशेष रूप से एक पारंपरिक धूप निर्माण स्टूडियो स्थापित करें। अयु धूप बनाने की जिम्मेदारी लेगी, मैं संचालन और पैकेजिंग की जिम्मेदारी लूंगा। हम अपनी ताकतें मिलाकर एक साथ काम करेंगे। बहुत अच्छा है। विरासत संस्कृति को वास्तव में बेहतर मंच की आवश्यकता है, संरक्षण और प्रचार के लिए। मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। होटल की ऊपरी मंजिल पर वह धूप वाला कमरा जिसमें बालकनी है, खाली नहीं है क्या? उसे तुरंत खाली करवा दें। सबसे अच्छे सजावट टीम को बुलाकर उसे बदलवा दें। क्या यह सच में मेरे लिए धूप बनाने का कमरा है? पहले के बड़े घरों से, जो विशेष रूप से देवताओं की पूजा के लिए धूप का कमरा होता था, यह उससे 100 गुना अधिक विशाल और उज्जवल है। गुसाहब मालिकिन, क्या यह सच में मेरे लिए है? बिल्कुल, अब यह तुम्हारा विशेष कार्यस्थल होगा। तुम्हें जो भी सामग्री और उपकरण चाहिए तुम बेझिझक चिनवान से कह सकती हो। धन्यवाद गुसाहब, धन्यवाद मालिकिन। मैं निश्चित रूप से अच्छा काम करूंगी। अयु आओ, तुम मुख्य सुगंध विशेषज्ञ हो, तुम उद्घाटन करो। अयु, यह शुभ शुरुआत है। यह हमारा पहला ऑनर है। एक अमीर महिला ने ऊंची कीमत दी है। वह एक कस्टम प्रीमियम धूप क्रीम गिफ्ट बॉक्स बनवाना चाहती है, जो उसकी बेटी की शादी के लिए उपहार होगा। सुगंध में 100 साल की खुशहाल शादी का अर्थ होना चाहिए। 100 साल की खुशहाल शादी का अर्थ होना चाहिए और यह उच्च और विशिष्ट दिखना चाहिए। 100 साल की खुशहाल शादी। तो हमें समुद्री लिली और एम्बरग्रीस को आधार बनाना होगा और प्राचीन काल के कुछ शांत समुद्री घास का उपयोग करना होगा। यह बहुत तीव्र नहीं होना चाहिए। धीमी आंच पर इसे निकालकर सुगंध को क्रीम में मिलाना होगा। बहुत अद्भुत। यह सुगंध हल्की और लंबे समय तक चलने वाली है। इसकी खुशबू से लोग खुश महसूस करते हैं। यह कला वास्तव में अद्वितीय है। मैं निश्चित रूप से दूसरों को इसे खरीदने की सलाह दूंगा। अयु, मैंने विदेश से सबसे अच्छे प्राकृतिक सुगंध स्थिरकर्ता और उच्च गुणवत्ता वाले कांच की बोतलें मंगवाई हैं। आपसे तुम इन्हें इस्तेमाल करो। धन्यवाद गुसाहब। यह इस महीने की तनख्वाह है। मैंने तुम्हारी मूल वेतन बढ़ा दी है, साथ ही कमीशन भी। इसे संभाल कर रखो। वांग दादी, इस हैंडल को समान गति से घुमाना होगा, तभी समुद्री घास का पाउडर बारीक पिसेगा। इस कांच की ट्यूब में पानी की बूंदें सबसे मूल्यवान सुगंध है। इसे टूटने मत देना। अयु, मेरी आग बहुत तेज हो गई है। क्या यह कांच की बोतल फट जाएगी? कोई बात नहीं, यह जादुई उपकरण बहुत मजबूत है। धीरे धीरे करो, अभ्यास से सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। अद्भुत सुगंध, वास्तव में अद्वितीय सुगंध। यह सुगंध, यह कांच का जार वास्तव में उत्कृष्ट है। आयु बहन, ये 500 धूप क्रीम बॉक्स मैं सभी खरीदूंगा। मैं 10 चांदी के सिक्के प्रति बॉक्स की कीमत पर खरीदूंगा। भविष्य में तुम जितना बनाओगे मैं उतना खरीदूंगा। हे भगवान, मैंने आधी जिंदगी जी ली है, कभी भी अपने हाथों से इतना पैसा नहीं कमाया। इन पैसों के साथ मेरे बच्चों को सर्दियों में ठंड नहीं सहनी पड़ेगी। आयु, तुम सच में हमारे पूरे गांव की महान उपकारक हो। यह तो मेरा फर्ज है। छोटा भाई और 2 चचेरी बहनें शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जाएंगी। किताबें, कलम, कागज, सबके लिए बहुत सारा चांदी चाहिए। सिर्फ धूप बनाने से हालांकि पेट भर सकता है, लेकिन कुछ लोगों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए यह अभी भी बहुत कम है। ओह, मेरी यह काली मोती की माला बहुत सारे संबंधों के माध्यम से खरीदी गई। जंगली गहरे समुद्र की काली मोती। अब जंगली गहरे समुद्र की काली मोती लगभग विलुप्त हो चुकी है। बाजार में इसकी कोई कीमत नहीं है। जंगली गहरे समुद्र की काली मोती स्वर्ग में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हमारे इस समुद्री क्षेत्र के गहरे पानी के खाड़ी में कई 100 साल पुराने सीप हैं। चूंकि आधुनिक लोग ऊंची कीमत देने को तैयार हैं, तो मैं गहरे पानी के खाड़ी में जाकर काली मोती खोजूंगी। अगर मैं 1-2 मोती निकाल सकूं और उन्हें आधुनिक समय में बेच सकूं, तो पूरे परिवार के भविष्य के कई दशकों के खर्च की चिंता नहीं होगी। अरे, क्या लिन परिवार ने ड्रैगन किंग का खजाना खोज लिया है? कुछ समय पहले यह एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। कैसे एक पल में यह एक बड़ा मकान बन गया? लिन अयु ने निश्चित रूप से बाहर कुछ बड़ा धन कमाया है। एक मछुआरे की लड़की, कैसे वह मुझसे बेहतर जीवन जी रही है। मैं तो देखूंगा तुम्हारा पैसा आखिर कहां से आया है। मैंने कई दिनों से लिन अयु पर नजर रखी है। यह लड़की आधी रात को हमेशा गहरे पानी के खाड़ी की ओर जाती है। गहरे पानी का खाड़ी वह जगह बहुत खतरनाक है। रात में वहां जाना तो मौत को बुलाना है। यह सोचने की बात नहीं है। वह निश्चित रूप से समुद्र के नीचे कुछ अद्भुत खजाना खोज लिया है। लांग भाई, अब हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? आज रात हम चुपचाप उसका पीछा करेंगे। उसके खजाना निकालने की जगह का पता लगाएंगे। हम सारा खजाना छीन लेंगे। न केवल हम बड़ा धन कमाएंगे, बल्कि मेरे निकाले जाने का बदला भी लेंगे। लांग भाई, उसने क्या अजीब कपड़ा पहना है? काला काला है। उसने सिर भी ढक लिया है। चुप रहो और देखो।
लांग तीसरे भाई, वह चमकती हुई रात की मोती लेकर खुद और वह काली खाल दोनों गायब हो गए। ये तो भूत जैसा है। जलभूत, वह जलभूत है। वो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। वह काला कपड़ा जलभूत की त्वचा है। वह रोशनी आत्मा को बुलाने वाली भूतिया आग है। जल्दी भागो, मुझे यह करना ही होगा। इस सनसनीखेज राज को सब जगह फैलाना है ताकि पूरे गांव को पता चले कि वह एक जानलेवा जलपरी है। बड़ी मुसीबत आ गई है गांव वालों, बड़ी मुसीबत आ गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लिनायु एक पानी की आत्मा है। वो चट्टानों की वो गुफा ही पानी की आत्मा का अड्डा है। वह काले रंग की भूतियां त्वचा पहने हुए थी। वह आत्मा को खींचने वाली भूतियां आग लिए समुद्र में स्वतंत्र रूप से घूम रही थी। वह अचानक अमीर हो गई और बड़ी ईंट की इमारत बना ली, क्योंकि उसने हमारे गांव के लोगों की जीवन ऊर्जा का उपयोग किया और यमराज के साथ पैसे का आदान प्रदान किया। क्या आपके घर में कुछ दिन पहले 2 मुर्गियां मरी थीं? हाँ, इसका आयु से क्या लेना देना? कैसे नहीं है, यही तो पानी की आत्मा के किनारे आकर लोगों की ऊर्जा चूसने का संकेत है। लिनायु के शरीर की नकारात्मक ऊर्जा, हमारे गांव के सारे पालतू जानवर मर गए, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बहुत डरावना है। अब क्या करें? लियो अंकल, अभी अभी मछली पकड़कर लौटे हो। यहाँ सबको क्या हो गया है? सब मुझसे क्यों बच रहे हैं? अगरबत्ती बनाने वाले लोग भी काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर तुम मेरे साथ मिलकर नाटक करोगे और कहोगे कि लिनायु पानी की आत्मा है, तो काम हो जाने के बाद तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। मुझ पर छोड़ दो। इस देवी ने अपनी दिव्य दृष्टि खोल दी है। गांव वालों, इस गांव में नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। वह लिनायु ही है। उस पर गहरे समुद्र की पानी की आत्मा का साया है। गांव वालों, देवी ने भी कह दिया है, हमारे गांव के सभी लोगों की जान बचाने के लिए इस पानी की आत्मा को यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। हमारे साथ चलो, पानी की आत्मा के अड्डे को जलाने चलते हैं। गांव वालों, कृपया दया करो। आयु जलपरी नहीं है, वह एक अच्छी इंसान है। उसने जो भी पैसा कमाया है वो पूरी तरह से ईमानदारी और मेहनत की कमाई है। उसने जो कुछ भी किया वह इस परिवार के लिए किया, गांव वालों की मदद के लिए। तुम्हें कुछ नहीं पता, वह हमारे जीवन के बदले में पैसा कमा रही है। जल्दी हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी जला देंगे। मुझे उन्हें भटकाना होगा। दादी, पीछे के आंगन में भागो, उन चीजों की परवाह मत करो। पीछा करो, पानी की आत्मा को भागने मत दो। क्या करें? भागने की कोई जगह नहीं है, अब दांव लगाना होगा। पत्थर लाओ, इस गुफा के मुहाने को बंद करो, उसे कुचल दो ताकि वह कभी वापस ना आ सके। पानी में कैसे गिर गए? आयु, तुम लोग आसमान से स्विमिंग पूल में कैसे गिर गए? आसमान से गिरना, चले हुए प्राचीन कपड़े। लिन आयु आधुनिक मुद्रा को नहीं पहचानती, वह बिजली के उपकरणों से डरती है। वो अगरबत्ती बनाने की वो कला जानती है जो अब खोने वाली है। तो यह बात है। गू साहब, मालकिन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे छुपाया। मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मैं सब कुछ बताऊंगा। मैंने प्राचीन मछुआरों के गांव से 2 दुनियाओं के बीच यात्रा की। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बस तुमसे दया की भीख मांगता हूँ, मेरे छोटे भाई को बचा लो। मछुआरों के गांव में भयंकर सूखा और अकाल था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। समुद्र के किनारे गलती से एक रास्ता मिला और इस तरह मैं आधुनिक युग में आया। मैं 2 दुनियाओं के बीच यात्रा करके गूस साहब और मालकिन द्वारा दिए गए वेतन से अनाज खरीदता और घर ले जाकर सबका पेट पालती थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं बस चाहता था कि दादी और भाई जीवित रहें। पगली लड़की, जल्दी उठो। तुमने इतनी तकलीफें झेली हैं, हमें पहले क्यों नहीं बताया? जलने की चोट को टाला नहीं जा सकता, तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। आयु, चिंता मत करो, हम तुम्हें राक्षस नहीं समझेंगे। बीच फ्रंट होटल हमेशा तुम्हारा सुरक्षित स्थान रहेगा। चलो पहले अस्पताल चलते हैं, रास्ते में धीरे धीरे बात करेंगे। वाह दीदी, यह बिस्तर खुद ही हिलता है। क्या इसमें कोई जादू है? वह इलेक्ट्रिक है। स्वर्ग की चीजें वाकई अद्भुत होती हैं। बच्चे, अगर बोर हो रहे हो तो कार्टून देख सकते हो। दीदी देखो, छोटे लोग इस चमकती हुई स्क्रीन में बंद हो गए हैं। छोटे भाई, अब कैसा महसूस कर रहे हो? धन्यवाद बड़े साहब। ये स्वर्गीय दुनिया वाकई अच्छी है। पता नहीं दादी घर पर कैसी हैं। उस बदमाश ने आग लगा दी और गांव वाले फिर से बहक गए। दादी घर पर अकेली हैं। आयु, तुम पूरे दिन बेचैन हो। क्या तुम घर की स्थिति को लेकर चिंतित हो? गू साहब, मैं जल्दी में भागा और दादी को घर पर छोड़ दिया। लांग ने आग लगा दी। मुझे डर है कि दादी खतरे में है। चिंता मत करो, छोटे भाई की चोट अब स्थिर है। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा।
तुम मेरे साथ प्राचीन काल में चलोगे? हाँ, लांग ने आग लगाकर हत्या करने की हिम्मत की क्योंकि उसने गांव वालों की अंधविश्वास की कमजोरी को पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी गलतफहमी दूर करने और तुम्हारे परिवार की रक्षा करने में मदद करूंगा। गु साहब, आपका धन्यवाद, आपकी महान कृपा का मैं लिनायु कभी भी पूरी तरह से आभार व्यक्त नहीं कर सकता। पहले दिल को शांत करो और तैयारी करो। तैयार हो गए? हाँ, मुझे कसकर पकड़ो, बिल्कुल भी हाथ मत छोड़ना। आग लग गई है। ये मेरी दादी की आवाज है, उन्होंने आग लगा दी है। चलो जला दो, इस जल राक्षस के ठिकाने को राख में बदल दो। मत जलाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। दादी, रुको, दिन के उजाले में क्या तुम्हारी आंखों में कोई कानून नहीं है? तुम क्या चीज हो? इतना अजीब कपड़े पहने हो, जरूर तुम भी समुद्र से निकला कोई जल राक्षस हो। डरो मत, अगर वह राक्षस भी है तो भी वह आग से डरता है। गु साहब सावधान रहें। यह कौन सा जादू है? आग भी इसे नहीं जला सकती। अज्ञानता। मेरी आंखें अंधी हो गईं, यह तो बिजली का चमक है। सब उठ जाओ, मैं कोई स्वर्गीय योद्धा नहीं हूं, यह भी कोई जादू नहीं है। मैं बहुत दूर से आया हूं। लिनायु कोई जल राक्षस नहीं है, वह जो सुगंध बनाने के उपकरण लेकर आई है, यह सब उसके मेहनती हाथों की बदौलत है। मेरे गांव से लाई गई है। लेकिन लांग सान कहता है उसने काले रंग की भूतिया त्वचा पहनी है, उसके शरीर से नीली रोशनी निकलती है और वह अचानक गायब हो जाती है। वह हमारे दो गांवों को जोड़ने वाला मार्ग है, कोई जादू नहीं। लिनायु जो कुछ भी करती है वह है अपने परिवार के लिए, ताकि तुम्हारा पूरा मछुआरा गांव भरपेट खा सके और अच्छे कपड़े पहन सके। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है। आग बुझने के बाद मैं हकीकत से तुम्हें सब कुछ साबित कर दूंगा। शुरू कर सकते हैं। देखो ये लोहे का पक्षी। वाह, हे भगवान, हे भगवान, क्या ये स्वर्ग से आई आवाज है? ताजा गहरे समुद्र की बड़ी झींगा मछली, बेहतरीन काले मोती, जल्दी खरीदो। इतना सारा समुद्री सामान, ये सब सचमुच दिख रहा है। उस जगह पर कितने खजाने होंगे? अगर हमारे गांव में इतने खजाने होते तो इतने लोग भूख से नहीं मरते। गांव वालों, यह स्वर्ग नहीं है, यह मेरा वतन है, जिसे आधुनिक दुनिया कहते हैं। वहां कोई जादू नहीं है, केवल उन्नत तकनीक है। इस लोहे के पक्षी को ड्रोन कहते हैं। यह इंसानों द्वारा बनाया गया उपकरण है। आयु जो काली त्वचा पहनती है उसे डाइविंग सूट कहते हैं। यह पानी के नीचे गर्म रखने और सांस लेने के लिए पहना जाता है। लेकिन आयु जिस जगह जाती है वह वही है। वह मेरे गांव में अपने हाथों के सहारे तुम्हारे गांव की प्राचीन तकनीक का उपयोग करके सुगंधित बाम बनाती है, मोती निकालती है। आधुनिक दुनिया के लोग इन चीजों को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उसने पैसे कमाए। उसने इन पैसों से चावल, दवाइयां, आधुनिक उपकरण खरीदे, गांव में वापस लाई, ताकि तुम भी अच्छा जीवन जी सको। उसकी सारी संपत्ति साफ सुथरी और कानूनी रूप से कमाई गई है। इस दुनिया में कोई जल राक्षस नहीं है और न ही कोई भूतिया आग है। यह सब लांगसान की धन लूटने के लिए जानबूझकर बनाई गई झूठी बातें हैं। वास्तव में ऐसी अद्भुत जगह होती है। आयु ये लड़की बड़ी दुनिया देखने गई है। हम सच में मूर्ख हैं। कैसे हम लांगसान उस बदमाश की झूठी बातों पर विश्वास कर बैठे? लगभग आयु के परिवार को जला दिया होता। गांव वालों, आयु ने हमें अनाज और दवाइयां दी, हमें सुगंधित बाम बनाकर पैसे कमाना भी सिखाया। उसके बिना मेरे घर का बूढ़ा आदमी कब का बीमारी से मर गया होता। वह हमारे पूरे गांव की उद्धारक है। कहाँ उद्धारक को जल राक्षस समझकर आग में जलाने का तर्क है? हमने उसके साथ ऐसा किया, सच में हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा था। सब लांगसन उस अभिशप्त की गलती है। आयु, बड़ी माँ तुम्हें दुख दिया। बड़ी माँ तुम्हारी दादी और तुम्हारे भाई की रक्षा नहीं कर पाई, तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। आयु, हम मूर्ख थे, लांगसान की झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। तुम बड़े हो, छोटे लोगों की गलतियां मत गिनो, हमें माफ कर दो। हाँ, हम वादा करते हैं कि आगे से उन झूठी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। बड़ी माँ, लियू चाचा, आप लोग ऐसा मत करें। बात साफ हो गई है, यह अच्छा है। बस अगर सब मुझ पर विश्वास करना चाहें, आगे भी हम पहले की तरह सब मिलकर पैसे कमाएंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। खत्म, सब खत्म। यह लड़की, उसके पास स्वर्गीय योद्धाओं का समर्थन है। गांव वाले सब सच जान गए हैं। लांगसान भाई, गांव वाले कह रहे हैं तुम्हें सबक सिखाना है। अभी अभी लीसी ने मुझे देखा और मुझ पर थूक दिया। कहता है कि आगे से मुझे एक बार देखेगा तो एक बार मारेगा। दरवाजा बंद करो, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। कोई भी बुलाए तो मत खोलना। डाइविंग उपकरण सब लोग पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। यह आधुनिक दुनिया से लाई गई कृत्रिम मोती उत्पादन की तकनीक है। प्रकृति पर निर्भर रहकर समुद्र में जाकर जंगली मोती निकालना बहुत खतरनाक है। अगर हम पास के समुद्र में कृत्रिम मोती उत्पादन करें तो सबको स्थिर और बेहतरीन मोती की फसल मिल सकती है। गु साहब, डाइविंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये मोती, ये सब समुद्र में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, इन्हें कैसे खुद उगाया जा सकता है?
हाँ, अगर रेत को सीप के खोल में डाल दें तो सीप मर नहीं जाएगी। हमारे पूर्वजों ने हमेशा समुद्र में जंगली मोती ही निकाले हैं। कभी किसी ने घर में खुद मोती पाले हैं? अगर सभी सीप मर गए तो इस साल पूरा गांव व्यर्थ में मेहनत करेगा। घूस साहब गांव वाले जोखिम उठाने से डरते हैं। जंगली मोती निकालना खतरनाक है, लेकिन यह पुराना काम है। यह कृत्रिम मोती उत्पादन कोई भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं करता। मुखिया जी, यह कृत्रिम उत्पादन सच में सफल हो सकता है। आयु, तुम मत समझाओ, हम इस काम के लिए पूरे परिवार के खाने के पैसे को दांव पर नहीं लगा सकते। दीदी जल्दी देखो, यह मोती बनने की दर हमारे पहले समुद्र में जाकर किस्मत आजमाने से 100 गुना से भी ज्यादा बेहतर है। हे भगवान, इतनी छोटी सी खाड़ी इतने सारे बेहतरीन मोती पैदा कर सकती है। बड़े और गोल, इससे कितनी चांदी कमाई जा सकती है। गांव वालों आओ और देखो, ये वही है जो तुम कहते थे। रेत डालने से मर जाएंगे ये कृत्रिम मोती। मैं आयु पर विश्वास करता हूँ। ये मोती शहर की ज्वेलरी शॉप के सबसे कीमती गहनों से भी ज्यादा चमकदार हैं। अगर ये शहर के अमीर लोगों को बेचे जाएं, तो हमारा गांव बहुत अमीर हो जाएगा। वाकई अद्भुत है। अगर हर घर में ये मोती पाले जा सकें तो हमारा गांव सोने चांदी का पहाड़ बन जाएगा। हाँ, अगर हम ये मोती पाल सकें तो हमारे गांव को कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। सब लोग धैर्य रखें। उपकरण और जाल मैंने तैयार कर लिए हैं। आयु सबको हाथों हाथ सिखाएगी कि कैसे को डालें। अगर सब सीखना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है। गांव वालों, अब हमारे गांव में उच्च उपज वाली फसलें उगाई जा रही हैं और बेहतरीन मोती और सीप भी पाले जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें लंबे समय तक कमाई करनी है तो हमें बिखरे हुए रेत की तरह नहीं बल्कि एकजुट होकर काम करना होगा। गू साहब सही कह रहे हैं। पहले हम सब अलग अलग काम करते थे, उत्पादन नहीं बढ़ता था और बिक्री भी नहीं होती थी। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमारे गांव का पहला अंतर क्षेत्रीय मछली पालन सहकारी समिति बनाई जाए। भविष्य में सभी समुद्री उत्पाद और मोती के शिल्प, सभी उत्पादों का प्रबंधन और वितरण सहकारी समिति के जरिए तोंगी रूप से किया जाएगा। मेरे गृहनगर में बेचे जाएंगे। तो जो कमाई होगी वो कैसे बांटी जाएगी? लोग काम करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं, कुछ धीरे, और कौशल भी अलग अलग होता है। सहकारी समिति काम के अनुसार भुगतान करेगी। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा, बस काम अच्छा होना चाहिए। हम गुणवत्ता निगरानी पद भी स्थापित करेंगे। जो भी चीजें मानक के अनुरूप नहीं होंगी उन्हें वापस भेजकर दोबारा बनवाया जाएगा। यह तरीका निष्पक्ष है। कोई भी आलसी होकर फायदा नहीं उठा सकता। इतना ही नहीं, सहकारी समिति कुल मुनाफे का 20% निकालेगी, जो गांव के सार्वजनिक कोष के रूप में होगा, जिसका उपयोग सड़क बनाने, स्कूल बनाने और डॉक्टर बुलाने के लिए किया जाएगा। चूंकि सब सहमत हैं, तो हमें एक प्रबंधक चुनना होगा। इस सहकारी समिति के अध्यक्ष के लिए मैं आयु का प्रस्ताव करता हूं। हाँ, आयु ने हमें खेती और मोती पालन सिखाया। वह निष्पक्ष है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। आयु के अलावा मैं किसी और को अध्यक्ष नहीं मानूंगा। आयु, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी युवा हूँ, गांव में इतने बुजुर्ग हैं। आयु, हमारे गांव की आज की स्थिति तुम और गू साहब की वजह से है। तुम मना मत करो। आयु, तुम गांव में उत्पादन की गुणवत्ता की देखरेख करो। मैं आधुनिक समय में सुपरमार्केट और उच्च श्रेणी के काउंटर की बिक्री का प्रबंधन करूंगा। हम मिलकर काम करेंगे और सहकारी समिति को सफल बनाएंगे। हाँ ठीक है, चूंकि सब मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं ले नहीं हूँ, पूरी कोशिश करूंगी ताकि सबको अच्छे दिन देखने को मिले। वांग भाभी, इस मोती के खोल के किनारे थोड़ा और चिकना करना होगा। आधुनिक ग्राहक विवरणों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, कृपया लापरवाही न करें। अध्यक्ष जी निश्चिंत रहें, मैं इसे फिर से पॉलिश करूंगा, कोई खामी नहीं रहेगी। शाउटिंग आयु, अच्छी खबर है। मैंने अभी एक अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्यूटी ब्रांड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने 1 लाख टुकड़े ऑर्डर किए हैं। हमारे पारंपरिक मोती के खोल के इत्र के डिब्बे मध्य शरद ऋतु उत्सव के लिए VIP विशेष उपहार बॉक्स के रूप में। 1 लाख टुकड़े और अग्रिम भुगतान भी आ चुका है। बस 10 दिनों के भीतर डिलीवरी करनी है और शेष राशि तुरंत चुकाई जाएगी। यह सहकारी समिति की स्थापना के बाद से पहला बड़ा ऑर्डर है। समय थोड़ा कम है। आयु, क्या गांव समय पर पूरा कर पाएगा? हाँ, सभी लोग अब पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये 1 लाख इत्र के डिब्बे तैयार कर देंगे। ये तो 1 लाख टुकड़े हैं, प्रति टुकड़ा भुगतान होगा। हम कितनी ज्यादा कमाई करेंगे, बस समय बहुत कम है। अरे देखो, मैं इस साधारण मछली के गोंद का उपयोग कर रहा हूँ, पारंपरिक तरीके से बने मछली के गोंद के बजाय। क्या यह चलेगा? हाँ, बस डिब्बे का आकार होना चाहिए, इत्र रख सके, बस इतना ही। आधुनिक ग्राहक, उन्हें पारंपरिक शिल्प की क्या समझ। इससे काम जल्दी होगा, कोई नहीं जान पाएगा। गू साहब, चिन साहब, क्या आप लोग इस तरह का कचरा मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने अभी अभी कुछ नमूने जांचे, आकार अलग अलग है, फिटिंग ढीली है, यहां तक कि बुनियादी मजबूती भी नहीं है। हमारा ब्रांड इसे शीर्ष इत्र रखने के लिए उपयोग करता है, जिसे VIP ग्राहकों को दिया जाता है।
वांग साहब, इस खेप में वाकई समस्या है, यह हमारी गलती है। बहुत हो गया, मैं इस खेप को अस्वीकार करता हूं। अनुबंध के अनुसार आपको अग्रिम राशि पूरी तरह से वापस करनी होगी और 2 गुना हर्जाना देना होगा, अन्यथा हम अदालत में मिलेंगे। ये क्या हो गया? अध्यक्ष जी इतने गुस्से में क्यों हैं? गांव वालों, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? ये वही है जो तुमने दिन रात मेहनत करके बनाया। जो चीजें तुमने बनाई हैं, जिसमें घटिया सामग्री और घटिया निर्माण है, ग्राहक ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। पूरी राशि वापस करने की मांग की और हर्जाना भी देना होगा। ऐसा कैसे हो गया? हम तो बस जल्दी डिलीवरी करना चाहते थे। जल्दी डिलीवरी करना चाहते थे, ज्यादा मजदूरी कमाना चाहते थे। ईमानदारी सहकारी समिति की नींव है। तुमने थोड़े से लाभ के लिए सभी की मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, जो सबकी मेहनत से बनाई गई साख थी। आज इस जिम्मेदारी को किसी को उठाना होगा। क्योंकि ये डिब्बे मानकों पर खरे नहीं उतरते, इन्हें बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। यह सहकारी संस्था की साख को खराब करेगा। यह सबके द्वारा एक एक मोती, एक एक शंख से गढ़ा गया है। थोड़ी सी लालच के कारण इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। इस बार ग्राहक ने जो दोहरी जुर्माना राशि मांगी है, वह एक बड़ी रकम है। इस जुर्माने की राशि की भरपाई आपको नहीं करनी होगी। सारी भरपाई मैं, लेना आयु, अकेले करूंगा। आयु, हमसे लालच में गलती हो गई। थोड़ा अधिक पैसा कमाने के लिए हमने सबकी मेहनत बर्बाद कर दी। आयु, दादी, हमसे गलती हो गई। आपने हमें अच्छे दिन दिखाए और हमने आपको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अध्यक्ष, हमसे गलती हो गई। हम बिना किसी शुल्क के फिर से काम करने को तैयार हैं। आओ, आयु ने अभी जो तोड़ा वह डिब्बा नहीं था, बल्कि वह हानिकारक भाग्य पर निर्भर मानसिकता थी। चूंकि सभी ने अपनी गलती को समझ लिया है, इसलिए सहकारी संस्था अभी भी नहीं गिरी है। जुर्माने की बात मैं और आयु मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन ग्राहक की ओर से मैंने आखिरी मौका हासिल कर लिया है। सिर्फ 10 दिनों में 1 लाख सही सुगंधित डिब्बे तैयार करने हैं, तो ग्राहक जुर्माने की मांग छोड़ देगा। गु साहब, आप सच कह रहे हैं। लेकिन इस बार मानकों के अनुसार सख्ती से काम करना होगा। किसी भी तरह की खामी नहीं होनी चाहिए। आयु, आप निश्चिंत रहें। हम भले ही 10 दिन और रात बिना सोए सबसे अच्छे डिब्बे तैयार करेंगे। जो भी आलसी होगा उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। ये हिस्सा ठीक नहीं है। ये अच्छी तरह से नहीं जुड़ा है और अच्छा नहीं दिखता। इस बार भले ही हाथ छिल जाए, लेकिन इस मोती को मजबूती से जड़ना होगा। लीजू, तुम्हारा गोंद पर्याप्त समय तक नहीं पकाया गया। यह पर्याप्त रूप से चिपका नहीं है। इसे खोलकर फिर से बनाओ। जी अध्यक्ष, मैं तुरंत इसे खोलकर फिर से बनाता हूं। कोई लापरवाही नहीं होगी। वो साहब, यह आपका आखिरी मौका है। अगर फिर से कोई खराबी हुई तो हम अदालत में मिलेंगे। वांग साहब, आप किसी भी समय जांच कर सकते हैं। वांग साहब, इस बैच के डिब्बों का आकार बिल्कुल सही है और जड़ाई की तकनीक अत्यंत जटिल है। यह वास्तव में प्राचीन तकनीक है, जो मशीन से बने से भी अधिक मजबूत और सुंदर है। यह चमक, यह स्पर्श। गु साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि केवल 10 दिनों में आपने न केवल 1 लाख वस्तुओं की भरपाई की, बल्कि हर एक की गुणवत्ता को कला कहा जा सकता है। वांग साहब, पहले हम भ्रमित थे। इस बार हमारे पूरे गांव ने दिन रात मेहनत की। आपसे पूरी ईमानदारी से माफी मांगते हैं। ठीक है मिस लिन, जुर्माने की बात, खरीदारी का इरादा, सब माफ। खरीदारी का इरादा, यह हमारे ब्रांड की अगले साल की वार्षिक खरीदारी योजना है। यदि आप इस गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं तो ऑनर की मात्रा 2 गुनी हो जाएगी। वांग साहब, सहयोग सुखद हो। सहकारी संस्था आखिरकार बच गई। गांव वालों की मेहनत बेकार नहीं गई। इस दीर्घकालिक अनुबंध के साथ सभी के भविष्य के दिन वास्तव में स्थिर होंगे। आयु, बुरी खबर है। आधुनिक मौसम उपग्रह दिखा रहे हैं कि एक अभूतपूर्व सुपर टाइफून समुद्र पर बन रहा है। सुपर टाइफून? मैंने अपनी दादी से सुना था कि दशकों पहले एक बार सुनामी आई थी। गांव का आधा हिस्सा डूब गया था और कई लोग मारे गए थे। इस बार का स्तर शायद और भी ऊंचा हो। इस समुद्र तट पर लकड़ी के घर और घास के मकान बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। हमें तुरंत पूरे गांव के लोगों को संगठित करना होगा और उन्हें ऊंचाई पर स्थित काले बाग की गुफा में ले जाना होगा। ठीक है, मैं तुरंत गांव के मुखिया को ढूंढकर ढोल बजाता हूँ। गांव वालों, 3 दिन बाद एक विशाल तूफान और सुनामी आएगी। सभी जल्दी से सूखा खाना और गर्म कपड़े तैयार करें और हमारे साथ काले बाग की गुफा में चलें। आयु, यह समुद्री हवा भले ही तेज हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा तूफान आ रहा है। अगर हम सब चले गए तो घर के बर्तन, अभी अभी धूप में सुखाई गई समुद्री घास का क्या होगा? उसका ध्यान कौन रखेगा? कौन सा तूफान, सुनामी? यह स्पष्ट रूप से समुद्र देवता का क्रोध है। क्या आप पूर्वजों के नियम भूल गए हैं? समुद्र देवता के क्रोध में भागा नहीं जा सकता। भागने पर एक जोड़ी बालक और बालिका की बलि देनी होगी, तभी समुद्र देवता का क्रोध शांत होगा। हाँ, भागा नहीं जा सकता। जल्दी से पूजा की तैयारी करनी होगी। भागना बहुत बड़ा अपमान होगा। आप किस समय में हैं, फिर भी इन हानिकारक बातों पर विश्वास कर रहे हैं? यह प्राकृतिक आपदा है। गांव में रहकर मरने का इंतजार करना है।
वह हमें छोड़ने के लिए धोखा देना चाहती है ताकि समुद्र देवता के आशीर्वाद को अकेले ही प्राप्त कर सके। आयु, तुम यहाँ उन्हें संभालो, मैं आधुनिक युग में जाकर कुछ लाता हूं। उन्हें अपनी आंखों से खतरा देखना होगा। गांव वालों, इसे देखो। यह समुद्र देवता का क्रोध नहीं है, इसे टाइफून कहते हैं। यह लाल भंवर सदी पुरानी बड़ी पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है। अपनी आंखें खोलकर देखो, यह टाइफून के आने का दृश्य है। हे भगवान, अगर ये हमारे गांव पर आ गया तो क्या हम बचेंगे? यह भ्रम है, यह सब जादू से बनाया गया भ्रम है। यह भ्रम है या नहीं, समुद्र की सतह को देखकर पता चल जाएगा। रडार दिखा रहा है अग्रिम वायु प्रवाह पहले ही पहुंच चुका है। हवा चलने लगी है। खाना लेकर पहाड़ की ओर भागो। सब लोग जल्दी से कुछ ओढ़ लें, ठंड न लगे। डरे नहीं, सबसे खतरनाक समय अब बीत चुका है। जब तक हम जीवित हैं, उम्मीद है। गुसाहब, अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं। अगर हमने उस देवी की बात मानी होती और गांव में रुके होते तो आज रात गांव में कितने लोग मर जाते पता नहीं। मेरा घर सब कुछ चला गया। अब आगे के दिन कैसे बिताएंगे? जाओ ये। बड़ी माँ, सरपंच, घर चला गया तो फिर से बना सकते हैं। जाल के बक्से चले गए तो फिर से बना सकते हैं। जब तक हमारा पूरा गांव सुरक्षित और स्वस्थ है, यही सबसे बड़ी खुशी है। आयु सही कह रही है, पुराना गांव नष्ट हो गया, हम एक नया और बेहतर गांव बनाएंगे। बड़ी आपदा के बाद बड़ी महामारी आती है। ये जमा हुआ पानी और सड़ा हुआ समुद्री भोजन अगर समय पर नहीं निपटाया गया तो जल्द ही महामारी फैल जाएगी। शेन डॉक्टर, आप बताएं क्या करना है? हमारा पूरा गांव आपकी बात मानेगा। क्या समुद्र देवता नाराज हो गए थे और हमारी पूरी बस्ती लगभग तबाह हो गई थी? अब से हम केवल शेन डॉक्टर के विज्ञान पर विश्वास करेंगे। सभी ध्यान दें, नए घर की नींव, इसमें स्टील और सीमेंट का उपयोग करके मजबूती दी जानी चाहिए। छत में आधुनिक जलरोधी और वायुरोधी सामग्री का उपयोग होना चाहिए। गुसाहब, हम इतनी ऊंची मीनार क्यों बना रहे हैं? इसे लाइट हाउस कहते हैं। मीनार के शीर्ष पर आधुनिक उच्च चमक वाला घूमने वाला सर्च लाइट लगाया गया है। बहुत अच्छा, लाइट हाउस होने से अब कोई भी समुद्र में रास्ता नहीं भटकेगा। आयु, आज रात लाइट हाउस पहली बार जलाया जाएगा। मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि हम साथ में मीनार के शीर्ष पर चलें। ठीक है। बहुत सुंदर है। ये रोशनी चांद से भी ज्यादा चमकदार है और इतनी दूर तक जाती है। आयु, तुमसे मिलने से पहले मेरा जीवन इस अंधेरी रात के समुद्र की तरह था। शांत था लेकिन दिशा नहीं थी। तुमने इस लाइट हाउस की तरह मेरे जीवन को रोशन किया। मैंने तुम्हें अपने परिवार के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। तुम्हें प्राकृतिक आपदा के समय बहादुरी से सामना करते हुए देखा है। तुम्हें पूरे गांव को नेतृत्व करते हुए और घर को फिर से बनाने की दयालुता दिखाते हुए देखा है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस युग से आई हो और न ही इस बात की परवाह है कि हमारे बीच कितने सालों का अंतर है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं जीवन भर तुम्हारा आश्रय बनना चाहता हूं, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करना चाहता हूं और इस नए मछुआरों के गांव की भी रक्षा करना चाहता हूं जिसे तुम प्यार करती हो। लेना यू, क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी पत्नी बनना चाहोगी? गुसाहब, मैं तैयार हूँ। पहला प्रणाम धरती को, दूसरा प्रणाम बुजुर्गों को। अच्छा, अच्छे बच्चे जल्दी उठो। गुसाहब, आयु, आगे चलकर एक दूसरे का सहारा बनना और साथ में बूढ़े होना। समारोह समाप्त। सभी ग्रामीणों, प्राचीन रस्में पूरी हो गईं। अब हमारी आधुनिक शुभकामनाओं का समय है। गुसाहब और आयु को नई शादी की शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहे। सभी लोग चीयर्स करें।